कहानी शुरू होते ही हम जे और उसके छोटे से खुशहाल और सुखी परिवार को देखते हैं, जिनमें उसकी वाइफ और सुंदर सी बेटियां शामिल हैं। जे ने कुछ समय के लिए बाहर जाने का इरादा बनाया, लेकिन ये बात उसके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि इसके बाद से वो अपने परिवार को और ज्यादा समय देगा। इस वक्त हम एक अनजान आदमी को जय के घर के बाहर देखते हैं, जो कि खिड़की से जय के परिवार वालों को झांक के देख रहा है। जय को भी घर के बाहर किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद जय नोटिस करता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही दरवाजा बंद था। जय ने सोचा कि आखिर ये कैसे हुआ, तो उसे समझ आ गई कि उनके घर में कोई चोर घुस आया है। और तभी उसके कानों में अपनी पत्नी की जोरदार चीख सुनाई देती है। जय फौरन भागकर किचन में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी बेहोश हालत में पड़ी थी और उसका खून भी बह रहा था। अब ये एक चाकू उठाकर अपनी एक सुंदर सी बेटी को लेने जाता है, जो कि बेड के नीचे छुपी हुई थी। जय उस बेटी को बाहर आने को बोलता है, लेकिन तभी पीछे से वो चोर आके जय को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब जय होश में आता है तो उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ होता है। उसको हटाकर जय देखता है कि वो किसी के बेसमेंट में आ गया था। उसका एक हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था और उसे इस रूम में अपने अलावा 3 और लोग भी ऐसे ही फंसे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लड़की थी और 2 मर्द थे। लड़की का नाम केट और मर्दों में से एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसका नाम एडम, और दूसरे आदमी का नाम पॉल था। ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते। पॉल पर उस किडनैपर ने बहुत ज्यादा जुल्म किया हुआ था। उसने पॉल के शरीर का चमड़ा निकाल दिया था और उसके मुंह पे भी टांके लगा के सिलाई कर दिए थे, जिससे न तो वो बोल पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। जय केट और एडम से पूछता है कि उन्हें किसने और क्यों किडनैप किया है, लेकिन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। वो बस ये जानते हैं कि किडनैपर उन्हें टॉर्चर करना चाहता है। जय ऊंचा ऊंचा चीखने चिल्लाने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, वो ये डिजर्व नहीं करता। कुछ घंटों बाद यहाँ की लाइट बंद होकर चालू होती है। असल में इस चीज का इशारा था कि किडनैपर इस तरफ आ रहा है। किडनैपर यहाँ आकर दरवाजे में से उनके लिए गोश्त का टुकड़ा अंदर फेंक देता है, जिसे केट तुरंत से उठा लेती है और इसके हिस्से करके उन्हें एडम और जय की तरफ फेंक देती है। जय ये टुकड़ा खाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाता है। लेकिन जब एडम और केट उसे बताते हैं कि उन्हें यहाँ खाने के लिए सिर्फ यही मिलने वाला है और ये भी पॉल को जिंदा रखने के लिए किडनैपर उसे इंजेक्शन देता है, अब जय अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। वो किसी भी तरह इस जगह से भागने का सोचना शुरू करता है। वहीं कैट और एडम पहले ही अपनी सारी हिम्मत हार चुके थे। जय हिम्मत करके अपने नाखून से दीवार को कुतरना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें से उसका अपना एक नाखून ही निकल जाता है, जिससे जय को बहुत तकलीफ महसूस होती है और उसे समझ आता है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेन दरवाजा। जय यहाँ की जमीन भी खोदने की कोशिश करता है, जिसमें उसे एक हड्डी मिलती है और एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसके बाद वो देखता है कि यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि किडनैपर हर वक्त उन पे नजर रख के बैठा है और उनकी हालत देखकर मजे ले रहा होगा। जय उस किडनैपर को बुरा बोलना और गालियां देना शुरू हो जाता है। एडम उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर किडनैपर ने ये सब महसूस कर लिया और उसको गुस्सा आ गया तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये उनकी एक नहीं सुनता और किडनैपर को गुस्सा दिलाता है। जय अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि किडनैपर जब अंदर आएगा तो उसे मार पीट कर यहाँ से भाग निकलेगा, लेकिन डिमैनिक किडनैपर को देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि डिमैनिक भरपूर शरीर वाला हट्टा कट्टा और ताकतवर आदमी था। साथ ही उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक चमड़े का डरावना सा मास्क भी पहना हुआ था। जय डिमैनिक से पूछता है कि उसके बीवी बच्चे ठीक है या नहीं। डिमैनिक उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और पॉल की बॉडी को कमरे के बीच में ले आता है। इसके बाद वो अपना चाकू केट को देता है और उससे मजबूर करता है कि वो पॉल के पेट की खाल काट कर उसे दे। केट मरती क्या ना करती, उसने ऐसा ही किया जैसा वो बोल रहा था और डिमैनिक उसे वापस भेज देता है। इसके बाद डिमैनिक वो चाकू जय के पास फेंकता है और उससे भी यही चीज करने को बोलता है, लेकिन जय तो उसके बहुत मुखालिफ होता है, इसलिए वो उस चाकू से डिमैनिक को ही मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो बुरी तरह फेल होता है और डिमैनिक उसे ही मारता है। अब जय की इस हरकत के लिए वो केट को सजा देगा। वो एडम को बुलाकर उससे केट के मुंह में एक ट्यूब डलवाता है और फिर उस ट्यूब में जिंदा कॉकरोच, जिसके ऊपर एक रेजर ब्लेड बंधी हुई थी, डालकर केट का मुंह बंद कर देता है। वो कीड़ा केट के गले में चला गया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर में केट खून के साथ उस कीड़े को भी बाहर निकाल देती है। जय उस कीड़े को कुचलकर उसमें से ब्लेड निकाल लेता है और अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है। एडम उसे मना करता है कि वो ऐसा ना करे, वरना उन्हें और भी भयानक सजा मिलेगी, लेकिन ये उसकी नहीं सुनता और अपने हाथ की रस्सी काट देता है। फिर जब डिमैनिक अंदर आता है तो जय उसे एक जोरदार धक्का देकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसको घर से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद मिलते हैं। वो एक एसी वेंट में चढ़कर उसमें रेंगने लगता है, लेकिन वो जय के वजन के कारण टूट जाती है और जय को जब होश आता है तो वो फिर से उसी बेसमेंट के अंदर था और डिमैनिक ने इस बार उसके हाथ एक मोटी चेन से बांध दिए थे।
अब इसके बाद डोमिनिक वापस जे के कारनामे पर उसे सजा देने अंदर आता है। वो एडम को चाबी देकर उसकी हथकड़ी खोलता है, फिर वो उसे एक हथौड़ा और 2 कील भी देता है। वो चाहता था कि एडम जे के दोनों हाथों में कील ठोक दे। एडम ऐसा ही करता है और दर्द के मारे जय फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके दोनों हाथ दीवार से लगे थे। जय बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से उन कीलों को बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद जय उनसे कहता है कि इन चारों का जरूर इस किडनैपर से कोई लेना देना है, इसीलिए वो उन्हें इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन कैट और एडम को ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस आदमी का क्या बिगाड़ा है। तभी पॉल जोरों से कराहना शुरू कर देता है। ये समझ जाता है कि पॉल उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पॉल अपनी उंगली से रेत पर एक तस्वीर सी बनाता है, साथ ही वो अपने मुंह के टांके तोड़कर कुछ बोलता है और इसके बाद ही पॉल की मौत हो जाती है। और उस एक वर्ड को सुनकर जय समझ जाता है उन चारों का आपस में और उस किडनैपर से क्या संबंध है। इसके बाद कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। जय अपने माता पिता के साथ समर कैंप पर आया था। यहाँ उसकी दोस्ती कैट, एडम और पॉल से भी हो गई थी। एक रात को जय उन सबको एक कहानी सुनाता है कि इस जंगल में घर है जिसमें किसान आबाद है। उसकी पत्नी की मौत के कारण वो पागल हो गया और उसने अपने ही बेटे को अपने फार्म हाउस में कैदी बना कर रख लिया। और एक दिन उसने धारीदार कुल्हाड़ी से अपने ही बेटे की सारी खाल उतार दी। और कहा जाता है कि वो किसान आज भी इन्हीं जंगलों में रहता है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। सभी बच्चे जय की इस कहानी को मन घड़त समझते हैं। तभी एक और बच्चा जिसका नाम डोमिनिक है उनके पास आता है। वो भी अपने माता पिता के साथ यहाँ समर कैंप पर आया था और इन सबसे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन ये चारों डोमिनिक को तंग करने का सोचते हैं। वो कहते हैं कि डोमिनिक को उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करना होंगे। डोमिनिक इसके लिए मान जाता है। सबसे पहले केट डोमिनिक को एक कीड़ा मुंह में रखने को बोलती है और ऐसा करते ही पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो कीड़ा डोमिनिक को निगलना पड़ता है। इसके बाद केट एक स्पाइडर मक्खी को डोमिनिक के सर पे छोड़ देती है, जो कि उसके कान में घुसकर काट लेती है। डोमिनिक दर्द से चिल्लाकर भागता है, लेकिन ये चारों उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद केट उसके हाथ को जमीन में बांध देती है और फिर एडम अपने जार से ढेर सारे केचुए निकालकर उन्हें डोमिनिक के मुंह पे छोड़ देता है। इसके बाद वो लोग उसे यहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं और जाने से पहले चेतावनी देते हैं कि कोई केचुआ तुम्हारी आंख में न घुस जाए, वरना वो उसके दिमाग को खा जाएंगे। अगले दिन डोमिनिक के माता पिता आपस में लड़ रहे थे। वो बाहर आकर बैठ जाता है। केट उसे देखकर उसके पास जाती है और देखती है कि डोमिनिक के हाथ पर एक मैग्नेट का निशान बना हुआ था, जो कि उसी ने बनाया था जब उसके माता पिता ने उसके पसंदीदा घोड़े को मार दिया था। इसके बाद केट डोमिनिक को फिसलाकर उसी पुराने फार्म हाउस के पास ले जाती है जिसकी कहानी जय सुना रहा था। इसके बाद ये चारों डोमिनिक से कहते हैं कि वो इस फार्म हाउस के अंदर जाकर दिखाए। अगर उसने ये कर दिया तो वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। डोमिनिक इस फार्म हाउस में दाखिल हो जाता है और ये चारों उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। पॉल जाते हुए देखता है कि इस फार्म हाउस में कोई था, जो कि डोमिनिक को पकड़ लेता है। इसके बाद ये चारों अपने अपने घर चले गए थे और इतने समय के बाद सीधा अब जाकर एक दूसरे से मिले हैं। साथ ही उस दिन से वो बच्चा मिसिंग हो गया था और पुलिस ने जब इन चारों से पूछताछ की थी तो उन्होंने डोमिनिक और उस फार्म हाउस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर, हम देखते हैं कि वो पागल किसान सच में बाहर रहता था। उसने डोमिनिक को वहीं पे कैद किया और उसे अपना बेटा समझकर पालने लगा। वो उसके दिमाग में ये भी भरता रहा कि उसके माता पिता और दोस्त साथी बुरे लोग हैं कि वो उसे यहाँ छोड़कर चले गए। डोमिनिक जब भी इस फार्म हाउस से भागने की कोशिश करता तो ये किसान उसे टॉर्चर करता था। धीरे धीरे डोमिनिक किसान को ही अपना पिता मारने लगा। फार्मर ने उसे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया और ये भी कि किसी इंसान की बुराई इसमें से बाहर निकालना है तो उसे टॉर्चर करना चाहिए। इस फार्म हाउस के अंदर एक कमरा था जिसके अंदर जाने की डोमिनिक को इजाजत नहीं थी। जब डोमिनिक बड़ा और जंगली हुआ तो एक दिन वो उस कमरे में चला गया। वहां से पता चला कि इस किसान ने अपने ही बेटे को मार दिया था और ये भी कि किसान ने डोमिनिक के माता पिता के ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिसमें वो दोनों ही मारे गए थे ताकि कभी कोई डोमिनिक की खोज में यहाँ तक ना आ जाए। ये सब जानकर डोमिनिक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसान डोमिनिक को इस कमरे में देख लेता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। किसान समझ गया था कि डोमिनिक अब कभी उसे अपना पिता नहीं मानेगा, तो वो उसे उबलते हुए पानी में डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से डोमिनिक उससे बचकर किसान को ही बेहोश कर देता है। इसके बाद वो किसान को रस्सी से बांधकर उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर डोमिनिक उसी की खाल का मास्क बनाकर मुंह पे पहनने लगता है। अब डोमिनिक की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, इन चारों से बदला लेना। इसीलिए डोमिनिक इन चारों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर कर रहा है। डोमिनिक का मकसद उनके किए की सजा देना था। जय अपने दोस्तों कैट और एडम से कहता है कि हमें अपने किए के लिए इससे माफी मांगनी चाहिए, शायद वो हमें जाने दे। पर कैट और एडम को इस मंसूबे में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद जय जोर जोर से डोमिनिक का नाम चिल्लाने लगता है और डोमिनिक अंदर आकर उसे चुप करा देता है। इसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन देता है
जिसमें स्पाइडर बकरी के अंडे भरे हुए थे। डोमिनिक ये चाहता था कि जय ये अंडे कैट के कान में डाल दे। वो समझ जाते हैं कि डोमिनिक उन्हें उसी तरह से टॉर्चर कर रहा है जैसा कि उन लोगों ने 20 साल पहले उसे किया था। कुछ देर बाद जय बेहोश होने का नाटक करता है। डोमिनिक जब उसे देखने आता है तो वो तीनों मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेला ही उन तीनों को मार पीट देता है। इसके बाद डोमिनिक अपने चाकू से एडम की आंख को जख्मी करता है और कैट से कहता है कि वो एडम की आंख में केचवा डाले। वो ऐसा ही करती है और इस बार डोमिनिक अपना एक चाकू यहीं पर भूल जाता है। इसके जाने के बाद जय अपनी और केट की हथकड़ी खोल लेता है, फिर एडम की आंख को काट के बाहर निकाल देता है क्योंकि केचवा ऑलरेडी उसकी आंख के अंदर जा चुका था। इसके बाद एडम जय से कहता है कि वो चाकू उसे दे दे ताकि जब डोमिनिक वापस अंदर आए तो वो खुद को डिफेंड कर सके। चाकू के लिए दोनों में लड़ाई होने लगती है। केट एडम के सर में एक पत्थर मारती है, लेकिन गलती से चाकू उसके मुंह में घुस जाता है जिससे एडम की मौत हो जाती है। इसके बाद केट सारे इल्जाम जय और खुद पर लगाने लगती है क्योंकि वो लोग ही डोमिनिक को इस फार्म हाउस में छोड़कर आए थे और फिर उन्होंने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। अभी डोमिनिक यहाँ आकर केट से चाकू छीन लेता है कि ना जय डोमिनिक से माफी मांगता है। उन्होंने उसके साथ बचपन में जो कुछ भी किया उसके लिए। डोमिनिक जय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। जय उसका बांस निकाल देता है और उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है, लेकिन फिर भी डोमिनिक केट का गला दबाकर उसे मारने लगता है और ये देखकर जय उसे स्टेप करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से चाकू केट को ही लग जाता है और उसके मुंह के अंदर से ढेर सारी मकड़ियां भी निकलती हैं जो कि उन्हीं अंडों से निकली थी। डोमिनिक उस चाकू से केट को चीर कर उसे मार देता है। इस सब में जय यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन फार्म हाउस से बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। डोमिनिक उसे पकड़कर पीट देता है। इसके बाद वो जय को भी उसी पूल में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जय उसके मुंह पर एक हैंडल मार देता है। काफी देर लड़ने के बाद जय उस फार्म हाउस से भाग निकलता है, लेकिन डोमिनिक उसका पीछा करते हुए जंगल में भी आ जाता है। डोमिनिक उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन जय डोमिनिक की कमर में ही चाकू घुसा देता है और उसकी मौत हो जाती है। जय पास के पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस जय को उसके घर ले जाके छोड़ देती है जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। इसके बाद कहानी 10 साल आगे जाती है। जय की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी और इसी जंगल में अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को डोमिनिक की लाश नहीं मिली थी, जिसका मतलब है वो अभी भी जिंदा हो सकता है और अचानक ही डोमिनिक पीछे से आकर उन पर अटैक कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि मूवी में असली विलन कौन था।